Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But you know that our lesson number 9 is on progress. Yesterday we studied about the male reproductive organs of the human being. Now we want to tell you something that is about the sperm. Our next topic that is about the sperm. Or sperm are produced in the male human body. Produced in male body. और अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होगा. प्लीज रिमेंबर दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. और आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है. मतलब हम आपको ये बता दें कि स्पर्म का जो लगभग स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है. ये स्पर्म होगा, हेड पोर्शन, ये मिडिल पोर्शन होगा, और उसके बाद just like a worm its structure is in this manner. ये स्ट्रक्चर होती है स्पर्म की. और इसमें आपके पास 3 पोर्शन होते हैं. ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम हेड. दिस इज अबाउट द हेड. ओके. इस हेड के अंदर आपको इसके बाद जो मिड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम नेक. दैट इज नेक पोर्शन. देन आफ्टर ये एक पोर्शन होता है इस तरह का. इसके ये होता है मिडिल पोर्शन. दैट इज मिडिल पोर्शन. ठीक है. और यहां पर जो होगा उसका नेम होगा माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. उसके बाद वाला पोर्शन होगा, इसमें जो आप आउटर पोर्शन देख रहे हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये स्ट्रक्चर आपका बुक में भी दिया है. और इसका ये जो बाकी पोर्शन होगा उसको हम बोलते हैं टेल. व्हाट इज दिस? स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म. अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा है बुक में. हम बता रहे हैं स्पर्म इज सिंगल सेल with only one set of chromosomes. Please remember, इसमें number of chromosomes जो होगा, the number of chromosomes that is one pair और 2 कह सकते हैं. एक पेयर के अंदर 2 होती है कोई भी चीज, तो उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें मिलेगा आपको 1 पेयर. ओके. और यहाँ कुछ और बात है कि हेड पार्ट कंटेन न्यूक्लियस, मिडिल पीस. ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो होगा हेड वाला पोर्शन, इसमें यहाँ पर लेबल होगा बेटा न्यूक्लियस. ओके. हेड पार्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा? दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द न्यूक्लियस. सॉरी, जस्ट ए मिनट. हेड पार्ट के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, मिडिल पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, और उसके बाद जो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही फंक्शन होता है, दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म फॉर इट्स मूवमेंट. स्पर्म को मूवमेंट करना पड़ता है. टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूस ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड मेल हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन. तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जो टेस्टिस होते हैं ना, वो
मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। मेल हार्मोन्स, और उसका नेम होगा टेस्टोस्टेरोन। जस्ट ए मिनट, टेस्टोस्टेरोन। प्लीज रिमेंबर, मेल हार्मोन जो होगा टेस्टोस्टेरोन होगा और ये सीक्रेट होगा। दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कोई भी आपके पास बॉडी है, अगर वो बॉडी मेल बॉडी होगी तो उसमें मेल हार्मोन प्रोड्यूस होगा, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेट होने से इसमें मेल के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स डेवलप होंगे और तब जाकर के मैच्योरिटी पर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। स्पर्म टेस्टिस के अंदर अवेलेबल होते हैं और इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया। इसको फिर आप और देख लेना, दिट इज द स्ट्रक्चर ऑफ a human sperm। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ध्यान से सुनिए बेटा, फीमेल, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, उसी तरह से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। और इसमें फर्स्ट नंबर क्या क्या होंगे इसमें बता रहे हैं हम आपको, ए पेयर ऑफ ओवरीज, ए पेयर ऑफ ओवरीज, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, और नेक्स्ट नंबर होगा यूट्रस। थर्ड नंबर और यूट्रस की जो शेप होगी दैट इज द पेयर शेप। प्लीज रिमेंबर, कल हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, आज हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं। इसमें वन पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट और यूट्रस। मेल और फीमेल बॉडी के ऑर्गन्स में काफी डिफरेंस है। उस वाले में पेयर ऑफ टेस्टिस होता था और उसके अंदर स्पर्मेटिक डक्ट हुआ करती थी और पेनिस। यहाँ पर क्या बताया, ए पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट एंड यूट्रस, दैट इज द पेयर शेप्ड। ओके, नाउ वी वांट टू स्टडी आवर नेक्स्ट नाउ, दैट इज द अबाउट ओवरी। Please look this one carefully. Now we study about our next female reproductive unit, that is the ovary. जैसे हमने इधर मेल में स्पर्म के बारे में पढ़ा, तो उसी तरह से इसमें फीमेल में ओवरी का क्या फंक्शन होता है, ये सारी बात हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। Now please look, we are telling you something about the ovaries. It is produced by female, it produce female gamete called ova. हमने बताया बेटा टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ओवरीज क्या करेंगे, इट प्रोड्यूस ओवा। It produce ova, that means egg, और ये फीमेल से प्रोड्यूस होगा। ये सुनना मेरी बात को, ova is a plural term
ovum singular, ova that is the plural. इतनी बात समझ में आ गई आपको? और आगे सुनिए, इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल ओव्यूम इज रिलीज्ड इन द ओविडक्ट, और ओविडक्ट का एक और नेम होता है फैलोपियन ट्यूब्स. फैलोपियन ट्यूब्स. यहां पर दोबारा बता रहे हैं हम, इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल ओव्यूम इज रिलीज्ड इन ओविडक्ट. These are also known as fallopian tube by one of the ovaries every month. मतलब मंथ में एक बार ओवरी से only one egg can produce. और जैसे मेल में हमने आपको बताया था बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, उसी तरह से ओवरी के अंदर भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं. That is from ovaries. Female sex hormone, female sex hormones secreted, secretes, or that is the which stimulate the development of secondary sexual characters such as development of the breast and uterus development. मतलब ये दो important features होंगे. इसमें फर्स्ट नंबर होगा development of breast, और नेक्स्ट नंबर होगा that is the development of uterus. Development of uterus. ये दो बातें कब डेवलप होगी? जबकि उसके अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट होगा. ओके, और इसमें कुछ डायग्राम दिया हुआ है आपका. That is the female reproductive organs. उसमें कुछ नेम लिखे हैं बेटा. फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस का एक नेम और होता है, उसको बोलते हैं वोम्ब. इसके अलावा ओवरीज दी हैं. एंडोमेट्रियम मींस वोम लाइनिंग, और नेक ऑफ वोम को बोलते हैं सर्विक्स. और ये स्ट्रक्चर होती है आपकी किसकी? इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. आपकी बुक में एक ह्यूमन ओव्यूम का डायग्राम दिया है. ये सारे डायग्राम आपको बनाकर प्रैक्टिस में काम में लेना है, प्रैक्टिस में लेना है. इनमें से अगर एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जाम डायग्राम पूछा जाता है, यू विल ड्रॉ इट इजीली इफ इट इज प्रिपेयर्ड. अगर आपने पहले से बनाने की प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इसको एग्जाम में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए ये सारी बात करना जरूरी होगा. यस सर. एक इसमें लास्ट बात हम कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द यूट्रस. यूट्रस that is a pear-shaped structure where the zygote develop into embryo. That is written a pear-shaped structure where the zygote develop, where the zygote develop into embryo. Okay, and finally into a baby. Finally into a baby. Okay, so this is about our male or female reproductive organs of human being. This is enough for today.
or in next videos we will study about the fertilization, their types, that is internal or external fertilization, and remaining studies. Okay, now please remember it, do complete, and thank you very much for this.